गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की ये साखी बाबा जी की फोटो के ऊपर होने जा रही है। अगर हमारी सच्ची लगन, श्रद्धा, भाव उस फोटो में हो जिस फोटो को हमने सामने रखा है, आपने वो तो सुना होगा कि किन्हीं महापुरुषों ने पत्थर में से भी भगवान को पा लिया था। ये साखी सारी विश्वास और श्रद्धा के ऊपर निर्भर करती है कि हमारा गुरु के प्रति कितना विश्वास और श्रद्धा है। अगर हम गुरु के वचनों को मानते हैं तो पूरे तरीके से गुरु हमारी संभाल करता है। तो बाबा जी अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। एक समय की बात है, दो सत्संगी परिवार थे। एक परिवार का बेटा था और दूसरे परिवार की बेटी। दोनों ही परिवार सेवदार थे, सत्संग घर में सेवा करते थे और डेरा ब्यास में भी सेवा के लिए कई बार साथ जाते थे। वो दोनों परिवार अपने बच्चों के लिए रिश्ता देख रहे थे। एक दिन किसी बुजुर्ग सेवदार को लड़की के पिता ने कहा, वीर जी, आपकी बेटी सयानी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताएं। तो उन्होंने पूछा, भाई साहब, आपकी बेटी क्या करती है, कितना पढ़ी हुई है? उन्होंने कहा, वो MA B.Ed है और किसी स्कूल में टीचर लगी हुई है। अगर कोई सत्संगी परिवार का बेटा हो तो आप हमें बताना। ये कहकर वो अपनी सेवा में लग गए। सत्संग के बाद लड़के के पिता ने भी किसी बुजुर्ग सेवदार को अपने बेटे के रिश्ते के लिए बोला, भाई साहब, आपका बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करने लग गया है। अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना, सत्संगी परिवार हो तो ज्यादा अच्छा होगा। उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया और उनका फोन नंबर भी ले लिया। शाम को सत्संग सुनकर सारे बुजुर्ग दोस्त इकट्ठे हुए। उन्होंने एक दूसरे से बात की। उस सेवदार का लड़का है, वो मुझे रिश्ते के लिए कह रहे थे। तो दूसरा सेवदार बोला, भाई, उस सेवदार की लड़की है, उसने मुझे रिश्ते के लिए बोला है। दोनों बोले, हमने दोनों परिवारों को देखा हुआ है, दोनों वीर सत्संगी है, उनसे बात कर लेते हैं। एक ने लड़के के पिता को फोन किया और दूसरे ने लड़की के पिता को। आपका भला परिवार है, अगर आप चाहें तो बात आगे बढ़ाएं। दोनों ने हाँ कर दी। लड़के ने लड़की को देखा हुआ था। दोनों सेवादारनियां भी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानती थी। जल्दी उनका रिश्ता हो गया और वे शादी की तैयारी में लग गए। लड़की के माता पिता ने शादी के लिए जो सामान लेना था वो लेने लग गए। सद्गुरु की कृपा से शादी का दिन भी पास आ गया। कार्ड छपवाकर उन्होंने कहा, दूसरों को कार्ड देने से पहले हम पहला कार्ड बाबा जी को देने जाएंगे। पर चिंता थी, घर में शादी का सारा सामान रखा हुआ है, ऐसे कैसे जाएं? बोले, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। सुबह वाली ट्रेन से ब्यास जाएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। स्टेशन से उन्होंने ट्रेन का समय पता किया और फोन करके अपनी पत्नी को ट्रेन का समय बताया। ये बात दुकान के नौकर ने सुन ली और दूसरे नौकर को बता दिया। कल मालिक घर पर नहीं होंगे, कहीं जा रहे हैं, उनकी बेटी की शादी है, घर में शादी का पूरा सामान है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम सब कुछ उठा लेंगे। वो लोग व्यास जाने से पहले सारा सामान अलमारी से निकालकर एक बड़े ट्रंक में रखकर ताला लगा देते हैं। उसके ऊपर बाबा जी की फोटो रख देते हैं और बोलते हैं, बाबा जी, अपनी बेटी की शादी के सामान का ख्याल रखना, हम आपके डेरे आ रहे हैं शादी का कार्ड देने। वे तीनों सुबह की ट्रेन से ब्यास के लिए रवाना हो गए। नौकरों ने मौका देख घर में घुसने की कोशिश की। ताला तोड़ा और घर में घुसे। सारा घर छान मारा पर सामान नहीं मिला। फिर उन्हें वो ट्रंक दिखाई दिया जिस पर बाबा जी की फोटो रखी थी। जैसे ही एक नौकर ने बाबा जी की फोटो हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे जोरदार करंट का झटका लगा
और वो दूर जाकर गिरा। दूसरे ने कहा, तू फोटो हटा, मैं ट्रंक तोड़ता हूं। दूसरे ने जैसे ही फोटो को छुआ, वो भी दूर जाकर गिरा। अब दोनों घबरा गए। बोले, ये उनके गुरु की ताकत है जिसने हमें रोक दिया है। उन्होंने घर का दरवाजा बंद किया और बाहर ही बैठ गए सामान की रखवाली करने, क्योंकि ताला तो पहले ही टूट चुका था। जब परिवार शाम को ब्यास से लौटा तो देखा दोनों नौकर बाहर बैठे थे। सेठ ने पूछा, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? दोनों सेठ के पैरों में गिर गए और माफी मांगने लगे। सेठ जी, हमने गलती की, लालच में आकर सामान चुराने की कोशिश की, लेकिन बाबा जी की फोटो को छूते ही हमें जोर से करंट लगा। सेठ बोले, हम बाबा जी को अपने सामान का ध्यान रखने के लिए कहकर गए थे, उन्होंने हमारी लाज रख ली। नौकर बोले, सेठ जी, हमें भी अपने बाबा जी के पास ले चलो। सेठ बोले, अब शादी की तैयारी करनी है, उसके बाद सभी इकट्ठे चलेंगे बाबा जी के दर्शन करने। दोनों नौकर अब खुश थे कि सेठ जी ने माफ कर दिया और वादा किया कि हमें भी दर्शन करवाने ले चलेंगे। तो साध संगत जी, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर हम कोई भी काम निस्वार्थ भाव से करते हैं और हमारी पूरी श्रद्धा अपने गुरु में है, पूरा विश्वास है, तो गुरु क्या कुछ नहीं करता अपने सेवक के लिए। अपना तन, मन, धन कुर्बान करना पड़ता है गुरु के ऊपर, तब जाकर कहीं बात बनती है। आपने इस साखी में सुना और इससे आपको एक बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। हमें अपने गुरु के ऊपर अटूट विश्वास करना है, उसके हुक्म में रहना है और उसके भाने में रहना है। बात तो सारी विश्वास की है। अगर हमें अटूट विश्वास हो गया तो सारे काम खुद ब खुद हो जाते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको आज की हमारी ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी राधा स्वामी।